दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कंसेप्ट्स में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे बीजगणित अलजेब्रा के, और सूत्र को देखेंगे, समझेंगे और डिटेल्स में बिल्कुल समझेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों जैसे दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे भी कि कैसे ये फार्मूला ड्राइव होता है, वो भी देखेंगे। और ये जितने भी फार्मूला यहाँ आप देख रहे हैं, इन सब का कहीं ना कहीं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आते हैं। तो चलिए अगला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार हम जो देख लेते हैं, उसके बाद सारे फार्मूला को डिटेल्स में समझेंगे। अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। फिर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर है a का 4 माइनस बी का पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसी प्रकार अगला है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर अगला है a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और एक सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर हो, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो यही फॉर्मूला बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। फिर इसी प्रकार अगला है यदि a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हो तो a प्लस बी बट्टा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बट्टा c माइनस डी होगा। इसको अभी हम देखेंगे कैसे होता है, अभी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ सर। फिर अगला है यदि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x बराबर a, y बराबर b, z बराबर c लेकर एक संभावित मान निकाला जा सकता है। फिर है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर k हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका भी मैं आपको अभी डिटेल्स में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 2 होता है। इसमें ध्यान नहीं रखना है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स दिया रहे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। और अगर यहाँ पर माइनस दिया रहे x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 2 होता है। उसी प्रकार अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर k दिया रहे और आपसे पूछे एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू तो ये होता है के क्यू माइनस 3k। इसी प्रकार अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k दिया रहे तो ये होता है एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू पूछे तो ये होता है के क्यू प्लस 3k। मतलब अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर k इधर प्लस दिया रहे और एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू पूछे तो यहाँ पे माइनस आता है के क्यू माइनस 3k। और अगर x माइनस 1 बाई एक्स दिया रहे यहाँ माइनस रहे तो और एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू पूछे तो यहाँ पर के क्यू प्लस आता है प्लस 3k। अब इसका हम डिटेल्स में अभी देखेंगे। तो दोस्तों अब हम फार्मूला को डिटेल्स में देखेंगे, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट के साथ कि कैसे ये फार्मूला बनता है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं अभी देखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तभी ए प्लस बी गुना करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब इसी से ये फॉर्मूला निकल जाएगा। अभी हम देखते हैं कैसे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर होगा, पावर जुड़ जाता है, एक और एक दो। उसी प्रकार ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा। तो ये ए बी हो गया प्लस, अब बी से भी इसको गुना करेंगे, बी इंटू ए क्या होगा ए बी होगा प्लस बी और बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए बी और ए बी जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा 2ab। तो ये हो गया 2ab प्लस बच गया बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला निकल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसी तरह होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम दूसरा फार्मूला भी देखेंगे। दूसरा क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको दो बार हम लिख सकते हैं। अब फिर उसी प्रकार करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों अब यही दो फार्मूला को जोड़ के एक हम तीसरा फार्मूला भी निकालेंगे। कैसे आइए देखते हैं। जैसे पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको जोड़ेंगे प्लस ये जो हमने अभी निकाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको जोड़ेंगे। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है यही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने अभी क्या निकाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ जोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ जाएगा 2b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों अब इसी फार्मूले से एक और हम फार्मूला निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया दोनों को प्लस कर दिया, अब हम प्लस की जगह माइनस करेंगे तो हमें एक और फार्मूला निकल जाएगा। कैसे वो देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब हम यहाँ माइनस कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो हमने यहाँ निकाला है ये क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab गुना करने पर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा
प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2ab प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया आपका 4ab। तो यही फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। दोस्तों इसी प्रकार अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे भी हम देखते हैं कैसे ये होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे, जैसे ए से पहले गुना करेंगे ए माइनस बी को, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया माइनस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी प्लस माइनस बी इंटू बी, ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, तो ये क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार ये फार्मूला निकलता है। तो ये फार्मूला यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार अगला हम फॉर्मूला देखते हैं, ए का 4 माइनस बी का 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसे भी देखते हैं कैसे होता है। इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो है ही, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो अभी हमने निकाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम गुना कर देंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए का पावर 4 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया माइनस बी का 4। तो ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बच जाएगा A4 माइनस B4। तो इसीलिए इस प्रकार क्या हो गया, ये A4 माइनस B4 बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसे भी हम समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे होता है। जैसे दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ही बैठा के इसको आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकलता है फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी, इस पूरे को आप ए मान लीजिए और इसे बी, ताकि हम ये फॉर्मूला बैठा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा पाएँ। तो अगर इसको हम ए प्लस बी को ए मान लें तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab, 2a हम पूरे को माने हैं तो ये हो गया इंटू बी, बी मेरा हमारा क्या है सी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा सी, सी स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं, अब फिर यहाँ फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी बताया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या दिया हुआ है 2 इंटू ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर पहले से है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस ये सी स्क्वायर हो गया, और इसमें क्या बच गया 2ab प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। तो इसमें हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
इसमें से 2 है, इसमें c को हम गुना कर लेंगे तो c अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा AC प्लस b इंटू सी, BC हो जाएगा। तो ये हो गया A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB पहले से है, प्लस अब 2 से इसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2AC प्लस 2BC हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया फाइनली A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA। तो यही फॉर्मूला बन गया आपका। तो आपको पता चल गया होगा किस प्रकार A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA होता है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझाया किस प्रकार हम फॉर्मूला बना है, बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों जैसे अगला फॉर्मूला है A प्लस B का होल क्यूब बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। इसे भी हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर ऐसे कैसे बना, बिल्कुल डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। A प्लस B का होल क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर इंटू A प्लस B, 2 1 3 हो जाएगा ये। अब इससे हम क्या करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, ये आप जानते हैं A² प्लस 2AB प्लस B² होता है और ये बच गया क्या A प्लस B। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, A से करेंगे A² इंटू A, ये क्या हो जाएगा AQ प्लस 2AB इंटू A, ये हो जाएगा 2A² B। तो दोस्तों ये हो गया 2A² B प्लस B² इंटू A, ये क्या हो जाएगा AB² प्लस, अब B से गुना करेंगे इस पूरे को तो A² इंटू B, ये क्या हो जाएगा A² B प्लस 2AB इंटू B, ये हो जाएगा 2AB प्लस B² इंटू B, क्या हो जाएगा BQ। तो ये हो गया AQ प्लस BQ, ये है BQ इधर लिख देंगे प्लस ये है 2A² B, और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक टर्म है A² B, तो 2A² B ये आपका क्या हो जाएगा 2A² B प्लस A² B, ये हो जाएगा 3A² B। तो ये हो जाएगा 3A² B प्लस क्या बच गया AB² प्लस 2AB², ये हो जाएगा 2AB² है प्लस AB² है, क्या हो जाएगा 3AB²। तो ये हो जाएगा 3AB²। तो ये हो जाएगा दोस्तों अब AQ प्लस BQ प्लस, अब इसमें देखेंगे कि दोनों में AB है तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे, जैसे 3B दोनों में है 3AB, ये हम कॉमन ले लेंगे तो 3A² B में से 3AB कॉमन ले लिया तो बच गया क्या A प्लस 3AB² में बच गया B। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया A प्लस B का होल क्यूब बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। अब ये कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से जैसा मैंने बताया A प्लस B का होल क्यूब किस प्रकार होता है ये बताया, इसी प्रकार A माइनस B का होल क्यूब भी आप करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B। तो दोस्तों जैसे अगला फॉर्मूला है AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। इसे भी हम देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे होता है। A प्लस B से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले A से करेंगे A इंटू A², ये क्या हो जाएगा AQ
माइनस ए इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए से पूरा हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी प्रकार हम बी से भी इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। बी इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, माइनस ए बी इंटू बी ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, बी क्यू। तो ये क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी कट जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी स्क्वायर ये भी कट जाएगा। तो बच गया क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार आप ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों अगला फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसे हम देखेंगे ये कैसे निकलता है। जैसा कि ये टर्म दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो चलिए अभी देखते हैं। ए से हम पहले इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू प्लस ए और बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए और सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी और ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस बी सी और ए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी सी। फिर ये माइनस सी ए इंटू ए ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी। ए से सारे टर्म को गुना कर दिया हमने। अब इसी प्रकार हम बी से करेंगे प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा क्या बी क्यू प्लस सी स्क्वायर इंटू बी ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। उसके बाद फिर b माइनस ए बी ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी 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 स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। उसके बाद माइनस सी ए इंटू बी ये क्या हो जाएगा ए बी सी। बी से भी हमने इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब फिर हम सी से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी इंटू ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर इंटू सी सी क्यू। अब बच गया ये सी से करेंगे माइनस ए बी सी फिर माइनस बी सी इंटू सी ये क्या हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर फिर माइनस सी ए इंटू सी ये क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर ए। तो अब दोस्तों सारा से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखते हैं क्या क्या बच गया है। इसमें क्या कटने वाला है वो हम ढूंढेंगे कि क्या इसमें कट सकता है। जैसे इसमें प्लस ए बी स्क्वायर है, इधर अब देखेंगे माइनस ए बी स्क्वायर है तो प्लस माइनस कट जाएगा। फिर ए सी स्क्वायर है प्लस, अब हम देखेंगे इसमें कहीं माइनस ए सी स्क्वायर है क्या, ये है ये कट जाएगा। अब माइनस ए स्क्वायर बी है और माइनस ए स्क्वायर बी है और प्लस ए स्क्वायर बी ये भी कट जाएगा। अब क्या माइनस ए स्क्वायर सी है प्लस ए स्क्वायर सी ये भी कट जाएगा। फिर ये बी सी स्क्वायर प्लस है और इधर माइनस बी सी स्क्वायर है ये भी कट जाएगा। फिर माइनस बी स्क्वायर सी है प्लस बी स्क्वायर सी ये भी कट जाएगा। तो क्या बच गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बच गया। इधर माइनस ए बी सी फिर इधर बच गया माइनस ए बी सी
फिर इधर बच गया माइनस ए बी सी। तो फाइनली ये फॉर्मूला बन गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, ये हो गया 3ABC। तो यही फॉर्मूला आपका बन गया। अब इसी फॉर्मूला से दोस्तों एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला सूत्र जो है निकलता है। जैसे इसमें आपका दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जब भी दिया रहे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जब भी दिया रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म इधर 0 हो जाएगा। तो यही बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रख देंगे तो होल टर्म 0 हो जाएगा और यही माइनस 3ABC उधर चला जाता है राइट हैंड साइड पे। तो ये फॉर्मूला बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। ये कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हम देखते हैं, जैसे दिया हुआ है यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी हो, यदि ऐसा दिया रहे तो ये ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी होगा। ये कैसे होगा ये भी हम अभी देखते हैं। जैसे ए बाई बी बराबर सी बाई डी ये दिया हुआ है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ये हो गया बी, ये हो जाएगा सी प्लस डी बाई डी। तो ये ए प्लस बी सी प्लस डी इधर आ जाएगा, ए प्लस बी बाई सी प्लस डी, बी उधर चला जाएगा, ये हो गया बी बाई डी। तो एक इक्वेशन हमारा हो गया ये ए बाई बी बराबर सी बाई डी। अब इसमें दोनों तरफ -1 तो ए बाई बी -1 हो जाएगा, सी बाई डी -1। तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी सी माइनस डी बाई डी। तो ये हो गया ए माइनस बी सी माइनस डी इधर आ जाएगा बराबर बी उधर चला जाएगा बी बाई डी। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब दोनों 1 और 2 समीकरण से हम देखते हैं, जैसे ए प्लस बी बाई सी प्लस डी, बी बाई डी है और यही बी बाई डी के मतलब क्या है, ये जो हमने निकाला। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बट्टा सी माइनस डी। तो यही हो जाएगा ए प्लस बी। अब जो ए माइनस बी इधर है उसको आपको नीचे ले आना, ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी उधर चला जाएगा सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी। तो ये इस तरह ये इक्वेशन निकल गया जो हमने पहले देखा था कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी हो तो ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी होता है। तो ये आपको मैंने विस्तार से समझा दिया कि ये सूत्र फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो दोस्तों अब हम अगला देखते हैं, जैसे दिया हुआ यदि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, यदि ऐसा दिया रहा है आपके पास इक्वेशन, तो हमेशा ये x बराबर ए वाई बराबर बी और जेड बराबर सी लेकर हम इसका एक संभावित मान निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस ये इक्वेशन ऐसा जब भी दिया रहा है तो x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 लेकर आप निकाल सकते हैं मान।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इधर चला जाएगा, √0 बराबर 0, तो एक्स बराबर ए। इसी प्रकार वाई बराबर बी हो जाएगा और जेड बराबर सी। तो इस प्रकार आप एक संभावित मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर k हो तो x² प्लस 1/x² बराबर k² माइनस 2 होता है। अभी हम इसे डिटेल्स में समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर k, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और k का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a² प्लस ये हो जाएगा b² प्लस 2a इंटू b बराबर k² है। तो ये x कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, x² प्लस 1/x² बराबर k², और ये प्लस 2 इधर बचा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो यही अगर आपको x प्लस 1/x बराबर k दिया रहे तो ये x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो ये हमेशा k² माइनस 2 होता है। और इसमें आपको हो सकता है इससे ज़्यादा पावर भी एग्जाम में पूछे, x का 4 पूछे, x का 6 पूछे, x का 7 पूछे, कैसा भी पावर पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो मैं जब एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चन का तो उसमें भी आपको बताऊंगा कैसे हम निकाल सकते हैं। का दोस्तों दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर k, तो x² प्लस 1/x² बराबर k² प्लस 2 होता है। ये कैसे होता है अभी हम देखते हैं। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर k²। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर k²। x कट जाएगा, तो ये हो गया x² प्लस 1/x² बराबर k² माइनस 2 उधर चला जाएगा +2। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया। जैसे x माइनस 1/x बराबर k हो तो x² प्लस 1/x² बराबर k² प्लस 2 होता है। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जब यहाँ माइनस हो और x² प्लस 1/x² पूछे तो ये +2 होता है, और यही अगर यहाँ प्लस हो, x प्लस 1/x बराबर k दिया रहे और आपसे पूछे x² प्लस 1/x² तो ये हमेशा होता है k² माइनस 2। इधर प्लस हो तो इधर माइनस, इधर माइनस हो तो इधर प्लस। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं, x प्लस 1/x बराबर k हो और आपसे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे तो ये होता है k³ माइनस 3k। ये कैसे होता है इसे भी देखते हैं। इसमें x प्लस 1/x बराबर k है, दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे, क्यूब। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर k³। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, अभी मैंने बताया इससे पहले आपको फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर k³ इधर है। तो ये x कट जाएगा, तो ये हो गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x का मतलब k दिया हुआ है, ये k हो जाएगा बराबर k³। तो यही हो गया x³ प्लस 1/x³ बराबर k³ प्लस 3k उधर चला जाएगा -3k। तो जब भी x प्लस 1/x बराबर k दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर k³ माइनस 3k होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि x माइनस 1/x बराबर k दिया रहे तो x³ माइनस 1/x³ ये होता है k³ प्लस 3k। इसे भी हम देखते हैं कैसे ये होता है। x माइनस 1/x हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर के क्यू, एक्स एक्स कट जाएगा तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x बराबर के दिया हुआ है, के लिख देंगे बराबर के क्यू। तो ये हो गया आपका x³ माइनस 1/x³ बराबर के क्यू माइनस 3 के इधर चला जाएगा प्लस 3 के। तो x माइनस 1/x बराबर के दिया रहा है तो x³ माइनस 1/x³ का मान पूछे तो ये होता है के क्यू प्लस 3k। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो आप आसानी से इस प्रकार इस फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे फार्मूला को कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने बेसिक से आपको बताया डिटेल्स में कैसे फार्मूला निकलता है। तो इस प्रकार आप इस बीजगणितीय सूत्र फार्मूला का उपयोग करके आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।